जनता पार्टी जो विपक्षी दल है वो अपने आप तो कुछ कर नहीं पाया और जब सत्ता के बाहर हुए, अभी 3 महीने हुए हैं, तो आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी चिंता उन्हें सताने लगी है। मेरे बजट भाषण को भी उन्होंने ध्यान से नहीं सुना और मैंने अपने बजट भाषण में कहा कि आउटसोर्स जो कर्मचारी है और भी कोई कर्मचारी है, जैसे करुणामूलक कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, हमारी सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर काम कर रही है। सवाल ये 35,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों का है और यही आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी गूंजा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल से पहले ही आज स्थगन प्रस्ताव लाया गया और बीजेपी विधायकों ने आउटसोर्स के मसले पर सदन में चर्चा की मांग भी की, लेकिन स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी और इस बाबत सदन में विपक्ष ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। विपक्ष प्रश्नकाल के दौरान सदन में कुछ देर तक नारेबाजी करता रहा और इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बीजेपी विधायक सुखराम चौधरी, त्रिलोक जम्वाल, रणधीर शर्मा, जनकराज, विपिन सिंह परमार, विनोद कुमार और हंसराज ने स्पीकर से इस विषय में चर्चा की मांग की थी। आपको बता दें कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी कहा कि नियम 67 के तहत विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव दिया था, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया गया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने 5 लाख रोजगार देने का वादा किया है, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने का काम किया जा रहा है। ये वही आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिन्होंने कोविड काल में अपनी सेवाएं दी है। हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स में लगे कर्मचारी अलग अलग विभागों में, चाहे वो जल शक्ति विभाग है, चाहे वो हेल्थ है, और हेल्थ में तो यहाँ तक के जब पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आउटसोर्स पे जो कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको हटाए जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के विषय में विचार विमर्श कर रही है। जनता पार्टी जो विपक्षी दल है वो अपने आप तो कुछ कर नहीं पाया और जब सत्ता के बाहर हुए, अभी 3 महीने हुए हैं, तो आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी चिंता उन्हें सताने लगी है। मेरे बजट भाषण को भी उन्होंने ध्यान से नहीं सुना और मैंने अपने बजट भाषण में कहा कि आउटसोर्स जो कर्मचारी है और भी कोई कर्मचारी है, जैसे करुणामूलक कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, हमारी सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर काम कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि पूर्व की सरकार ने हरियाणा की तर्ज पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक निगम बनाने की भी रूपरेखा तैयार कर ली थी, लेकिन अब ये रूपरेखा कहाँ है इसका कोई अंदेशा नहीं है। लेकिन वर्तमान सरकार जिस तरह से आउटसोर्स कर्मचारियों को अलग अलग विभागों से निकालने का काम कर रही है, तो इस पर विपक्ष लगातार सरकार पर हावी होता दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार के हर विभाग में ये आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इनका वेतनमान भी ना के बराबर है। अब ऐसे में ना तो इन कर्मचारियों को किसी भी तरह का कोई अलाउंस सरकार की तरफ से दिया जाता है और ना ही कोई स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधी लाभ। अब ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारी पिछली सरकार से भी ये मांग करते रहे कि उनके लिए सरकार कोई ठोस नीति बनाए, लेकिन ना तो पिछली सरकार ने इस संबंधी कोई नीति बनाई और अब वर्तमान सरकार पर भी ये निर्भर करता है कि किस तरह की रूपरेखा इन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए तैयार की जाएगी।